विधानसभा चुनाव का समय जो है वो चल रहा है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बढ़ चढ़कर अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है। वहीं पर अगर हम कल की बात करें तो कल 18 सितंबर था और फर्स्ट फेज के तहत जो है अलग अलग जगहों में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पोलिंग हुई है। और जम्मू की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को जम्मू में भी पोलिंग जो है वो होने वाली है। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्स कॉर्पोरेटर, साथ ही साथ बीजेपी के एक एक्टिव मेंबर है यशपाल शर्मा जी। इनसे बातचीत करते हैं। ये नॉर्थ कॉन्स्टिट्युएंसी जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनका इस बार रुझान जो है वो किस तरफ है और जिस तरीके से ये लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग बीजेपी को कितना पसंद कर रहे हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है उसका नॉर्थ में कितना होल्ड है। यशपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपना जो राइट टू वोट है उसे प्रैक्टिस कर पाए, इसी बीच अगर हम नॉर्थ कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करें तो नॉर्थ में जो लोग हैं वो बीजेपी से कितना खुश हैं, और बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो आपको क्या लग रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका स्टैंड कहां पर है, वो कहां पर खड़ी हो रही है? विधानसभा की जो इलेक्शन चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 35 सीटें मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर में इस बार कश्मीर में भी खाता खुलने जा रहा है और ये जो बड़ी पार्टी बनके हमारी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी आप लोगों ने वहां से कोई भी अपना जो कैंडिडेट है उसे खड़ा नहीं किया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि डर यही है कि क्या पता वहां से लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे। अभी क्या रीजन है कि आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीर से अपने कैंडिडेट जो है वो निकाल पाएगी, क्योंकि वहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर की उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है और कश्मीरी जो लोग हैं वो रीजनल पार्टीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, वो उनको जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या रीजन है जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में जो है प्यार मिलेगा, उनको वोट जो है कश्मीर में मिलेंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी देखा होगा, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम जानते हैं कि कश्मीर की वो स्थिति थी कि जहां देश का झंडा भी चढ़ाना बहुत कठिन था और आज वहां घर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता है। तो ये जो परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। मुझे ऐसा लगता है जो वहां की जो रीजनल पार्टी रही हैं उनसे भी लोग नाखुश हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो साइलेंट वोटर है, वोटर बहुत चालाक है, वोटर जो दिखाता कुछ है और करता कुछ है। जम्मू की रही बात तो जम्मू का जो वोटर है वो क्लियर है, वो वन साइडेड है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो किस लिए है वो भी मैं आपके सामने ये रखूंगा। पहले मैं कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर की बात तो वहां जो वोटर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं रोज, वहां क्यों साइलेंट है? क्योंकि रीजनल पार्टियों ने 70 साल में अपने घर भरे हैं और लोगों के जो गरीब जनता थी, वहां की कश्मीरी जनता है, उनके बच्चों को मरवाया है। तो उस कारण लोग उनसे दुखी हैं और मुझे लगता है कि कश्मीर में नए पॉलिटिशियन तैयार होंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट के रूप में होंगे। और मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं एनसीपी, पीडीपी और कांग्रेस को नकार रहे हैं वहां पे। और दूसरा ये है कि बात रही जम्मू की। जम्मू में मुझे लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी जम्मू रीजन की बीजेपी को दिख रही है और इसलिए दिख रही है, कुछ सीटें हो सकता है आगे पीछे हों, मुझे इसलिए दिख रही हैं कि जो देश का जो वातावरण बना, माहौल बना है, जैसे जम्मू के जो लोग हैं, चाहे वो सिख है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं वो सारे बीजेपी की तरफ है। जो दूसरी शक्ति है वो चंद, उनकी मेजॉरिटी भी कम होती है, वो
वो उनकी सोच अलग हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी में लोगों ने एक माइंड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मैं ये देख रहा था कि एक महीने पहले की बात है, महीना पहले कहीं टी स्टॉल पे भी बैठना हमारे लिए दुर्बल हो जाता था। वो किस लिए कि लोगों के हर एक मन में ये होता था कि आने दो विधानसभा की इलेक्शन, हम बताएंगे इनको, बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी। आज 15 और 20-25 दिन के अंदर पूरे का पूरा माहौल चेंज हुआ है और मुझे लगता है कि लोगों को कुछ हद तक, जो अभी हिमाचल में एपिसोड हुआ है, एक किसी को मारा गया वहां पे, और जैसे बांग्लादेश में माहौल बना है हिंदुओं के प्रति, वो भी एक लोगों में एक रोष के प्रति एक वन साइडेड वोट जाने का एक मुझे हम लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, मगर और अनुमान नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होने जा रहा है। और काफी हद तक जम्मू के लोगों को यही पता है कि हमने अगर सरवाइव करना है तो भारतीय जनता पार्टी के बिना हम जहां पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में हम कहीं सरवाइव ना ही कर पाए। आपको नहीं लगता कि लोग अपना जो जम्मू के लोग हैं या कश्मीर के लोग अपना रोष इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? स्मार्ट मीटर्स को लेकर वो काफी ज्यादा निराश है, क्योंकि पहले की जो मीटर्स रीडिंग होती थी और स्मार्ट मीटर्स में बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और इसका ब्लेम जो है डायरेक्टली वो बीजेपी को देते हैं, तो इस वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब वाटर मीटर लगने की बात चल रही है, इससे भी लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, तो इस वजह से जो है वोटिंग पे इफेक्ट हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब यूटी थी तो यूटी के जो प्रावधान होते हैं वो सेंटर से होते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है वो फिर उनके सिस्टम से चलता है। जरूरी नहीं है कि जब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट बनती है तो वो हम लोगों पे लोड डालते रहे। मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट होने से तो नेचुरली लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, और लोगों को जो हमारा घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में क्लियर है कि हमने जो राष्ट्र हित के फैसले लिए हैं और लोगों को, जम्मू की जो जनता है उनको पूरा क्लियर उनको बेनिफिट मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये देशद्रोही जो पार्टी हैं, चाहे एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, तो जो आज आपने देखा होगा कि जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने क्या दिया है कि जो अपना हमारा शंकराचार्य मंदिर है, मंदिर का नाम बदल के उनके घोषणा पत्र में है। वो क्लियर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम को ही खुश करना चाहते हैं, बाकी कोई कम्युनिटी हमारे आगे नहीं टिकती। वो क्लियर मैसेज है। तो वो जो 2000 साल पुराना मंदिर का वो इतिहास बदल रहे हैं, तो हरि पर्वत का इतिहास बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो अपना ये जो मुस्लिम धर्म है, जो मैं, ये धर्म नहीं है, ये एक वो है, ये इसको धर्म नहीं बोला जाता। धर्म तो सिर्फ एक जो हमारा धर्म है वो एक प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म, जो वो हिंदू धर्म है। बाकी ये सारे इसी में से निकले हुए सारे धर्म है। बाकी मुझे लगता है कि जो कश्मीर की स्थिति है वो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस का जो एक कोलिशन, जो इनका वो एक एजेंडा है, वो एक क्लियर मुस्लिम हित में है। वो जम्मू की जनता उसको कहीं वो नहीं करेगी, उसको नकारेगी। और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता ने मन बना लिया है कि क्लियर बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी, तभी हम सरवाइव करेंगे। बट वोटर्स तो ज्यादा कश्मीर में है कंपैरेटिवली देखा जाए, तो फिर जम्मू की जनता कैसे मेजॉरिटी में बीजेपी को ला सकती है? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमारी 30 और 35 में अगर सीटें आती हैं, तो जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ियों को आरक्षण दिया है, उनको बेनिफिट दिए हैं। आज जो पहाड़ी समुदाय है, चाहे वो मुस्लिम हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, उनको जो बेनिफिट मिले हैं, आज वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी हमें सपोर्ट मिलेगी। और उसी के
सपोर्ट के जो हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस कम्युनिटी को 70 साल से बेनिफिट ना मिले हो, आज उनको ऐसा कि अब 70 साल के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो एक नैरेटिव फैला के कि ये एक ही कम्युनिटी की आवाज उठाती है, हिंदूवादी है, मगर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी कम्युनिटी है, वो अपने देश के हित के लिए सभी लोग अपने देश से प्रेम करें। हम उन्हीं से प्रेम कर, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी उसी से प्रेम करती है जो देश से प्रेम करती है। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, दरबार मूव को लेकर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आप खुद भी जानीपुर जो ट्रेडर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है, और दरबार मूव बंद होने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो यही वाला तबका है जो ट्रेडर्स हैं या जिनकी दुकानदार है, क्योंकि जब दरबार मूव होता था लोग कश्मीर से यहाँ आते थे तो यहाँ की इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा बूस्ट होती थी, दुकानदारों को फायदा होता। तो आप ये मानते हैं, बीइंग ट्रेडर, बीइंग मतलब आप शॉप चलाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि दरबार मूव से कुछ इफेक्ट जो है वो हुआ है? बिल्कुल इफेक्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू का जो व्यापारी है वो काफी हद तक इसमें सफर कर रहा है, मैं मानता हूं, मगर जब देश की बात आती है ना, तो उससे मैं कहता हूं उससे ऊपर कुछ नहीं। उसमें भी एक चीज थी कि, मगर मुझे लगता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है और अगर हमें स्टेट हुड मिलती है तो मुझे लगता है कि फिर ऐसा हो सकता है कि अगर वहां के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये नहीं है। जब ये नहीं है, अगर देखो, जबकि कांग्रेस ने बोला है कि हम दरबार मूव रिस्टोर कर देंगे अगर हमारी हुकूमत आती है। देखो वहां भी इसके बारे में, मगर इतना मैं क्लियर आपको मैं बताता हूँ, एज ए जानीपुर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते इसमें काफी हद तक हमारे जम्मू के जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको काफी हद तक नुकसान हुआ है। क्योंकि जब गर्मी आती थी तो गर्मियों में काफी यहाँ एक लोगों का एक आशा होती थी कि हमारा एक बिजनेस, हर आदमी को एक अपना एक होता है कि हमारा व्यापार चले, अच्छा बिजनेस चले। हाँ, तो मगर उससे काफी हद तक हमें नुकसान हुआ है। मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि इसको हम और तरीके में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम टूरिज्म के तहत हम अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे हमारा सुचेतगढ़ है, वहां एक 500 मीटर लंबा एक टावर बन रहा है, जहां आपको एक टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। वहां पूरा क्लियर आपको सुचेतगढ़ से जो उसके साथ पाकिस्तान क्लियर आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे आप 15 फुट में आप पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें आएंगी। जैसे जम्मू पे और भी जहां डेवलपमेंट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी में कहा कि वहां भी हम एक, जैसे अपना पहलगाम है, उससे भी एक अच्छा हम माहौल बना के देंगे। तो ये प्रैक्टिकल है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने 10 साल में जो शासन किया है वो क्लियर करके बताया है, जो उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में लिखा था और उसी को वो करके दिखाया। और जो हमारी यहाँ जम्मू की जो विधानसभा की जब मजाकी में हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता के घोषणा पत्र में जो जो चीजें हैं और वो पूरी करके ही रहेंगे। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जो ये एक साल में जो हमारे घोषणा पत्र में जितनी भी चीजें दी हैं, एक साल के अंदर नौकरियों को छोड़ के 5 लाख अगर हम नौकरी देंगे वो 5 साल में देंगे। बाकी जितने भी हमारे घोषणा पत्र में जितने भी हमारी चीजें हैं वो पूरे 1 साल के अंदर हम क्लियर करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सीरियस होती है काम करने के। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम काम करना जानते हैं, काम और काम करते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यशपाल शर्मा, जो कि एक्स कॉर्पोरेटर है और साथ ही साथ बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, जिनसे हमने बातचीत की कि नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जम्मू की नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर लोगों का रुझान जो है इस टाइम किस तरफ है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।